नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि बैलिस्टिक पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो बैलिस्टिक पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो गया, द ब्लड गेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड सिस्टम राइजेस टू अ हाइट h। ठीक, तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा आपका, या कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे, या एज हाइट कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, या ये राउंड कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनते हैं। तो आइए देखते हैं अपन यहाँ पर कुछ चीजें अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या बोला गया अपन से कि एक बुलेट है और यहाँ पर एक मास दे रखा है कैपिटल एम। ये बुलेट इसके साथ इम्बेडेड हो जाती है ना, मतलब ज्वाइंट हो जाएगी। जब ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी तो ये कुछ हाइट तक ये जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं कि एच हाइट के गया, एंगल जो बनाया वो थीटा बनाया बेटा। तो क्या यहाँ पर किस तरीके से एंगल की वैल्यू निकालेंगे या एच की वैल्यू निकालेंगे, वो आइए समझते हैं। तो लेंथ की अगर बात करें तो इस पेंडुलम के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। ठीक है। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई कि इनिशियली जो यहाँ पर मोमेंटम है वो क्या है आपके पास में, एम यू। ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा है ना, ये पी इनिशियल हो जाएगा। और पी फाइनल की बात करते हैं इसी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो दोनों है वो कंबाइन हो गए, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू वी होगा अपने पास में। तो v जो होगा वो क्या हो जाएगी भाई, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसकी बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा वो, स्मॉल एम इंटू यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। अब अपने से बोला गया कि हाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइट के लिए बात करते हैं। तो रिलेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई इसके पास में। जब ये यहाँ से यहाँ तक राइज करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी प्लस इंटू एच। एम जी एच होता है, तो टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू एच, ये पोटेंशियल एनर्जी हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, कि जो काइनेटिक एनर्जी बनी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम में कौन सा एम आएगा यहाँ पर, तो मैं दोनों एम आपको कंबाइन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ही आपकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू एच। ठीक, एम एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की बात करेंगे तो k इतना आएगा 2g h स्क्वायर रूट। अब h की बात अपन यहां से करें तो मान लेते हैं ये l है, ये लेंथ l है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगी भाई इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो, है ना। ये हो जाएगा आपका l cos थीटा, है ना, क्योंकि ये भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा तो l cos थीटा। तो h कितना आएगा, टोटल लेंथ l है, उसमें से कितना राइज किया है तो l cos थीटा ये बच गया अपना। ठीक, तो l माइनस l cos थीटा जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की। तो v cos टू क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 2g l 1 माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ इतना, है ना। ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू। क्लियर। ठीक, अब अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पर तो आगे क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा भाई, अपन इसको सिंपल तरीके से अगर बात करें तो हमको क्या समझ में आता है कि ये तो वेलोसिटी हो गई, एच हाइट पर ये जाएगा वहां तक के लिए, है ना। इससे अगर मान लो अपने को v मिल जाता है तो हम इससे थीटा निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इससे एंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक, अगर टोटल इसको एक सर्कल कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो रूट 5gr होनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से भी अपन बात करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक कंप्लीट सर्कल क्लियर करेगा या कवर करेगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अगली बात अपने पास जो आती है वो आती है आपके पास में u की कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस हाइट के लिए। ये तो v हो गया भाई, पर अगर u के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, ये अपनी इक्वेशन बनी टू। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 1 एंड 2 अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो क्या बनेगा भाई अपने पास,
क्या रिलेशन आएगा? 1 एंड 2 से अगर मेरे को u निकालना है तो u मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ कि u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई स्मॉल m इनटू v, और v की वैल्यू मेरे पास है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ u भी अपन ने इसको निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी थर्ड वाली। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के क्या रिलेशन बनेगा? काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितना चेंज आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कि के इनिशियल जो है आपका, के फाइनल माइनस क्या करेंगे अपन, के यहाँ पर इनिशियल करेंगे तो वो लॉस मिल जाएगा अपने को। तो के फाइनल के लिए बात करेंगे तो हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो अपने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा भाई यहाँ पे, कि हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि v को भी अपन u की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब v की वैल्यू पुट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2gl। ठीक, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से एक रिलेशन आएगा, है ना। तो ये जो बैलिस्टिक पेंडुलम है इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई है कि फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी अगर वो एम्बेडेड हो गई इसके साथ में, तो कितनी हाइट वो गेन करेगी, एल की फॉर्मेट में हम उसको कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।